ADHD क्या होता है? 5 से 8% बच्चों को ये अफेक्ट करता है। बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठता है, आपको बोलने का भी मौका नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी भी हो जाती है, एग्रेशन भी बढ़ जाता है, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। आज एक बीमारी जो कि ज़्यादा बच्चों में देखी जाती है, जिसको हम कहते हैं ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है ADHD? देखिए, ADHD ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बच्चों के साथ साथ एडोलेसेंट एज में या एडल्ट्स में भी देखा जाता है, पर ज़्यादातर जो इसके जो लक्षण हैं वो 12 की उम्र से पहले शुरू हो जाते हैं। 5 से 8% बच्चों को ये अफेक्ट करता है तकरीबन। जैसे कि इसके नाम में ही है कि इसमें 2 तरह के लक्षण मेनली होते हैं। एक तो है जो अटेंशन डेफिसिट, मतलब कि इन अटेंशन के सिम्टम्स, और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स। तो जानते हैं ये सिम्टम्स क्या हैं। पहले बात करते हैं हाइपर एक्टिव जो सिम्टम्स हैं। हाइपर एक्टिविटी में बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठता है। स्कूल से उसका रिपीटेडली कंप्लेंट आता है कि वो अपनी सीट पे एक जगह बैठ नहीं सकता है, वो बार बार अपनी सीट को चेंज करता है और दूसरे बच्चों को तंग करता है। अगर उसको लाइन में खड़ा करें तो वो लाइन में खड़ा नहीं हो पाता है, वो बार बार लाइन को तोड़ता है। अगर वो कोई भी प्लेफुल एक्टिविटी में है तो अपने टर्न की वेट नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं ये बच्चे। जब भी आप इन बच्चों को देखते हैं तो ये इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं कि आपको बोलने का भी मौका नहीं देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं, अपनी टर्न का वेट नहीं करते हैं। किसी भी जगह पे बैठना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। एक जगह पे टिक के 1 मिनट के लिए भी ये बैठ नहीं सकते हैं, कभी इधर तो कभी इधर। तो इस तरह के लक्षण जब बच्चों में देखे जाते हैं और जिस वजह से जो उनके पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान होते हैं, और इन बच्चों में अक्सर बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी भी हो जाती है, एग्रेशन भी बढ़ जाता है, और दूसरे बच्चों को ये हिट भी कर देते हैं, कई बार मार भी देते हैं। तो ये तो थे हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी के कुछ सिम्टम्स। इसके साथ जो दूसरा इसका पार्ट है वो है अटेंशन डेफिसिट या इन अटेंशन का ना होना। तो उसमें अगर हम बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चा सुन ही नहीं रहा है, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है हमारी बात पे, उसको फोकस करने में बहुत परेशानी आती है। अगर हम उसको कोई भी टास्क देते हैं कि उसको पूरा करे तो वो उसको पूरा नहीं कर पाता है, उसको फॉलो नहीं कर पाता है, बीच में ही छोड़ देता है। फॉरगेटफुल हो जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। पढ़ाई में ध्यान ना देने की वजह से ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स भी नहीं लेके आ पाते हैं, और जिस वजह से पेरेंट्स इनके बहुत वरीड रहते हैं। इन्हीं वजह से इनको स्कूल में बहुत बार बुली भी किया जाता है, तो उस वजह से ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो ये जो सारे लक्षण हैं जो हाइपर एक्टिविटी के या जो इन अटेंशन के, ये अगर 6 महीने या उससे ज़्यादा रहते हैं बच्चे में, तभी हम इसको ADHD लेबल कर सकते हैं। जो 60% केसेस हैं बच्चों में ADHD के, वो एडल्टहुड में कंटिन्यू हो जाते हैं, माने कि एडल्ट ADHD में कंटिन्यू हो जाते हैं वो केसेस। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो सारे सिम्टम्स जो हमने बात करी है, ये 2 सेटिंग्स में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में ये सिम्टम्स हैं और स्कूल में कोई सिम्टम नहीं है, या स्कूल में है घर पे नहीं है। तो 2 डिफरेंट सेटिंग्स में ये सारे सिम्टम्स होने चाहिए, तभी हम इसको ADHD लेबल कर सकते हैं। अब इसके कारणों की बात करें तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कुछ ब्रेन में केमिकल्स हैं, जैसे डोपामीन है, उसका इम्बैलेंस हो जाता है। इसके साथ ही ब्रेन के कुछ एरियाज़ हैं, जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसके डैमेज में भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसको जो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है या टेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, इसको हमें कुछ चीज़ों को इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट, कई बार बच्चों में सुनने की प्रॉब्लम होती है, हियरिंग डिफेक्ट होता है, तो हम ये सोच सकते हैं कि बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है। तो हियरिंग जो इम्पेयरमेंट है उसको रूल आउट करवाना बहुत ज़रूरी है। आपको हियरिंग टेस्ट ऐसे बच्चे का ज़रूर करवाना चाहिए, और इसके साथ ही उसका थायराइड लेवल्स करवाने चाहिए, उसके ग्लूकोज लेवल्स करवाने चाहिए, बिकॉज हाइपोग्लाइसीमिया में या थायराइड की प्रॉब्लम में भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसके इलाज के लिए हम कुछ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम स्टिमुलेंट मेडिसिन कहते हैं, या कुछ नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशंस भी इसमें यूज़ करे जाते हैं। लेकिन ये जितनी भी मेडिसिन हैं ये आप अपनी डॉक्टर के सलाह से लें, अपने साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, उनको डिटेल हिस्ट्री पहले लेनी चाहिए, और उसके बाद ही ऐसी कोई मेडिसिन वो जब प्रिस्क्राइब करें तो लेनी चाहिए। इसके साथ ही जो बिहेवियर थेरेपीज़ हैं उनका भी रोल है। कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है, जो मेडिसिन और बिहेवियर थेरेपी को अगर हम कंबाइन करके देते हैं तो उससे काफ़ी हेल्प मिलता है, और इलाज से काफ़ी हद तक इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और इलाज ना लेने की सूरत में ये बीमारी जो है ये बढ़ जाती है।
कई बार इसमें पेशेंट जो बच्चे हैं जब वो बड़ी एज में जाते हैं तो वो बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, उनमें कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है, वो चोरी भी कर सकते हैं और नशे के आदी भी हो सकते हैं। तो इस बीमारी का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ADHD जो है उसके बारे में कुछ समझ आया होगा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।